हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 53। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है 3, 8, 13 अप टू 353 तक का, सॉरी 253 तक का। यहां से इस एपी सीरीज में लास्ट से 20th नंबर का जो टर्म होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब लास्ट से 20th नंबर का टर्म मतलब इसके पहले कोई टर्म होगा, फिर उसके पहले कोई टर्म होगा, फिर उसके पहले कोई टर्म होगा, ऐसे करके इसके पहले 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। अगर आपको स्टार्टिंग से 20th टर्म फाइंड आउट करना होता तो बहुत इजी था, लेकिन यहां से 20th टर्म आपको देखना है कि पिछले लास्ट 20th टर्म कौन सा होगा। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, हम क्या करेंगे, इस एपी के सीरीज को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है हम वो लिखेंगे। जो गिवन हमको सीरीज है एपी सीरीज गिवन। ठीक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, एक एक स्टेप लिखना सिखा रहा हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके एक नंबर भी ना कटे, सारे के सारे मार्क्स मिले। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो आपको पूरे 3 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपको 2.5 नंबर मिले। एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, ये स्टेप्स आप लिखिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि क्या क्या स्टेप कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा सीरीज गिवन, एपी का सीरीज क्या गिवन है। तो गिवन एपी सीरीज अपने पास क्या है, एक ही एपी सीरीज गिवन ये है 3, 8, 13 अप टू 253 तक। ये सीरीज आपको गिवन है। यहां पर कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। हियर d इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 यानी कि 5। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5, ये आ गया। अब इस सीरीज को हम उल्टा कर देते हैं। ऑन रिवर्सिंग दिस एपी सीरीज, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पहला टर्म क्या बन जाएगा 253, क्योंकि हम इसको उल्टा कर रहे हैं। अब ये वाला टर्म पहला टर्म होगा 253। दूसरा टर्म क्या होगा, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 5, तो हम दूसरा टर्म इससे निकाल सकते हैं। तो देखो जब इधर से जा रहे थे तो 5 को प्लस प्लस करते करते जा रहे थे, जब इधर से इधर आएंगे तो 5 को माइनस करते हुए आएंगे। तो दूसरा टर्म क्या होगा, 253 में से 5 को माइनस कर दो 248 आ गया, फिर 5 को माइनस कर दो 243 आ गया। अब ये चलता जाएगा कहां तक, यहां से उल्टा जा रहे हैं ना, तो पहले आएगा 13, 8 और 3, 13, 8 और 3। हमने सीरीज को उल्टा कर दिया। अब आप सोचिए, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सीरीज का लास्ट से 20 नंबर का टर्म। अगर हम इस सीरीज का 20 नंबर का टर्म निकाल ले तो वो इसके इक्वल होगा। वही इस मतलब यहां से जो लास्ट 20 टर्म का निकालना है अपन को, वो इस सीरीज के 20th टर्म के बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, नाउ लास्ट 20th टर्म ऑफ द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, क्योंकि यहां लिखा है ना फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी। कौन सा एपी, ये वाला एपी 3, 8, 13 अप टू 253 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू द 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज। 20th टर्म ऑफ द एपी, कौन सा एपी, 253, 248, 243 अप टू 1383। ठीक, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे बहुत ही आसान होगा। अब इसका 20th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, इन एपी, कौन सा एपी, 253, 248, 243 अप टू 1383। इस सीरीज में ए का वैल्यू क्या है, हियर ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए क्या है 253 है, एंड डी क्या हो जाएगा। अब डी को ध्यान दो, अब यहां पर डी 5 नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा,
डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इस सीरीज में सेकेंड टर्म 248 है माइनस फर्स्ट टर्म 253 है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर -5 आएगा क्योंकि 253 248 से बड़ा है। ठीक है, देखो डी का वैल्यू चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सीरीज को उल्टा कर दिया। अगर आप इस तरह से जाओगे सीरीज में, इस तरह से, तो आपको 5 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको उल्टा करोगे तो इधर से आना है आपको, तो 5 माइनस करते हुए तो पहुंचोगे यहां तक। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो? A20 का वैल्यू फाइंड आउट करो 20th सीरीज का। नाउ A20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहो तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी ऐसे करके लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? A का वैल्यू क्या है? 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू -5, ये होगा 253 प्लस 19 इंटू 5, ये होता है 95। और क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, यहां पर माइनस आ गया। सब्ट्रैक्ट कर लो, 13 माइनस 5 हो गया 8, यहां हो गया 14 माइनस 9 हो गया 5, यहां बच गया 1, 158। A20 इस सीरीज का 20th टर्म क्या है? 158। अब इस सीरीज का जो 20th टर्म है वो इस वाले सीरीज का लास्ट से 20 टर्म आएगा। ठीक है, मतलब ही कि आपको डायरेक्ट आंसर यही लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये आंसर है। कैसे लिखेंगे? देयरफॉर 20th term from the last term of the AP 3, ये वाला 8 13 अप टू 253 इज 158। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस सीरीज का जो 20th नंबर का टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा? वो इस सीरीज का लास्ट से 20th नंबर का टर्म होगा। पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 का 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।